कुछ दिन पहले जब सोने में तेजी लौटी तो लगा कि अब कीमतें धातु में गिरावट का दौर खत्म हो गया है। पिछले कारोबारी सत्र में तेजी के साथ बंद होने सोने के रेट में सोमवार सुबह से गिरावट देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोना चढ़ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ये धड़ाम हो गया। ये गिरावट क्यों आई, इस पर यदि अगर हम बात करते हैं तो दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, पिछले करीब 2.5 महीने से मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के खत्म होने के आसार अभी नहीं लग रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली शांति वार्ता एक बार फिर से विफल हो गई है। और दूसरा, रविवार को पीएम मोदी ने देशवासियों से अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद सोमवार सुबह से ही सोने में गिरावट देखी जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का दाम करीब $30 प्रति औंस गिरकर $4700 से नीचे $4685 प्रति औंस के करीब आ गया है। शुक्रवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के अंत में बाजार में गिरावट देखी गई। 24 कैरेट वाला सोना कैसे 1,51,078 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके अलावा 23 कैरेट वाला सोना 1,50,473 रुपए और 22 कैरेट 1,38,387 रुपए प्रति 10 ग्राम पर देखा गया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नरमी बरती जाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि हालात युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वॉशिंगटन की तरफ से तैयार किए गए शांति मसौदे पर ईरान की तरफ से सहमति नहीं जताई गई। इसका असर ग्लोबल मार्केट पर देखा जा रहा है। शेयर बाजार में गिरावट और क्रूड ऑयल में तेजी देखी जा रही है। जब से ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू हुई है तो सोने के दाम नीचे आ रहे हैं, लेकिन जब जब जंग रुकने की आहट हुई तो इसके दाम में तेजी देखी गई है। जंग के बीच लगातार गिरावट आ रही है। आमतौर पर जियोपॉलिटिकल टेंशन की भी सोने के दाम तेजी से देखी जाती है। इसका असर कारण होता है लोगों की तरफ से सुरक्षित निवेश की तलाश रहती है, लेकिन अमेरिका ईरान की जंग के बीच ऐसा हुआ नहीं। दोनों देशों के बीच टकराव जितना बढ़ा, सोने में उतनी गिरावट आई। जनवरी 2026 में सोना चढ़कर 1,92,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, लेकिन जंग शुरू होने के बाद इसमें गिरावट देखी गई और ये पिछले दिनों गिरकर 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया। पीएम मोदी की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल रविवार को हैदराबाद में आयोजित एक जनसभा के दौरान कहा कि पिछले 2 महीने से मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर भारत पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति सैनिकों के बलिदान तक ही नहीं, बल्कि उसमें हम सभी की जिम्मेदारी भी शामिल होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के साथ ही ये भी अपील की कि जब तक बहुत जरूरी ना हो 1 साल के लिए सोना नहीं खरीदे। उन्होंने कहा कि देश को सोना खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। सोने की खरीदारी कम होने से देश का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा और पैसा देश के अंदर रहेगा और रुपयों को मजबूती मिलेगी। भारत में सोने की खपत कितनी है, तो भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की हालिया रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में साल 2026 की पहली तिमाही जनवरी मार्च में सोने की डिमांड 151 टन रही है और ये पिछले 2025 की इसी अवधि के मुकाबले 10% ज्यादा है। साल 2025 के दौरान भारत की कुल सोने की डिमांड करीब 800 टन के बीच रही। ऊंची कीमतों के कारण ज्वेलरी की डिमांड में कुछ गिरावट देखी गई। साल 2026 की पहली तिमाही में ये 19% गिरकर 66 टन रह गई। लोग अब गहनों की बजाय सोने के निवेश के तौर पर तरजीह दे रहे हैं। सोने की कम खरीद से क्या बदलेगा, तो पीएम मोदी की अपील के बाद भारत में यदि सोने की खपत कम होती है तो इसका असर सीधा आयात पर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% से ज्यादा सोना विदेश से इंपोर्ट करता है और इस सोने को खरीदने के लिए सरकार को अरबों डॉलर का भुगतान करना पड़ता है। और यही वजह है, यदि पीएम मोदी की अपील मानकर लोग सोना कम खरीदेंगे तो सरकार को कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। दूसरा, जब भारत ज्यादा सोना आयात करता है तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। सोने की कम खरीद से व्यापार घाटा कम होगा, तो ये कारण है।